चलिए दोस्तों, आज पढ़ने जा रहे हैं संख्या पत्ती जो क्लास 9th के हैं, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले आप समझिए कि संख्या पत्ती होता है क्या है, इसके बारे में समझते हैं हम। चलिए आते देखते हैं। आप वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा आप, ठीक है, बहुत अच्छा से बताने वाले हैं हम। एक बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम लोग के हिंदी पढ़ने के लिए हिंदी में वर्णमाला सीखना पड़ता है, वैसे ही संख्या पत्ती में इसमें भी कुछ इसका भी वर्णमाला होता है। अंग्रेजी पढ़ने के लिए हमको लेटर पढ़ना पड़ता है, वैसे ही लेटर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, वैसे ही इसका भी क्या है, एक वर्णमाला होता है। ठीक है, संख्या पत्ती में। चलिए देखते हैं। पहले बताइए, संख्या पत्ती अंक पूछ देगा कोई आपसे कि अंकों की संख्या कितना है, अंकों की संख्या कितना है। ठीक है, कोई पूछ देगा आपसे कि अंकों की संख्या कितना है। संख्या पत्ती तो पढ़ रहे हैं, तो आइए ऑप्शन देते हैं 0 ए में, बी में दे देती है 2, सी में 10, डी में अनंत। ठीक है, आपसे कोई पूछ देगा कि अंकों की संख्या कितना है। ठीक है, तो अंकों की संख्या होता है मेरे भाइयों 10 होता है। ठीक है, कितना होता है, अंकों की संख्या कितना है, 10। ठीक है, जैसे 10 कौन कौन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को तो ये हो गया, और वो 0 मेरे भाई तो बच गया। क्या हो गया, क्या हो गया। चलिए देखिए, तो इसी 10 गो अंक होता है। ठीक है, कितना अंक है, 10 अंक होता है। जैसे इंग्लिश पढ़ने के लिए हमको 26 लेटर पढ़ना पड़ता है, तो ये संख्या में पूरा जानने के लिए हमको कितना अंक की ज़रूरत होता है, 10। ठीक है, इसी 10 से आप धरती पर जितना संख्या लिखना है उतना लिख सकते हैं। जैसे हम 10 लिखना है तो 10 लिख दिए, 1 0, तो क्या अंक हो गया, 2 अंक की संख्या हो गया। जैसे 4 6 8 लिख दिए तो कितना अंक की संख्या हो गया, 3 अंक की संख्या हो गया। ठीक है, 3 डिजिट का है। ठीक है, 3 डिजिट। अब आगे आते हैं, अब आगे आते हैं, अंक समझ में आ गया। चलिए यहाँ देखिए, चलो अब आते हैं इसमें देख लीजिए। अब प्राकृत संख्या होता है, प्राकृत संख्या। ठीक है, ये भी सब संख्या है। ठीक है, क्या है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जो होता है, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, गिनती की संख्या को हम क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। जैसे हम गिनना स्टार्ट करते हैं तो एक से नहीं स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 जहाँ तक चल जाइए अनंत तक। ठीक है, तो गिनती की संख्या को हम क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, क्या 1 2 3 4 5 ये सब क्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया होगा। चलिए देखिए, स्टार्ट है क्या हो। हाँ, चलिए प्राकृत संख्या तो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या में आ जाता है मेरे भाई, पूर्ण माने पूरा संख्या। क्या होता है, दुनिया की जितना संख्या है ना, पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा। क्या होता है, पूरा संख्या। तो ये मेरा 1 2 3 ये तो प्राकृत संख्या रहबे करेगा, गिनती की संख्या जितना है। ठीक है, 1 2 तो रहबे करेगा, एगो में गोल है। ठीक है, कौन गोल है, तो 0 गोल है, तो 0 मिला देंगे तो ये पूर्ण संख्या बन गया। ठीक है, तो ऐसे कोई पूछेगा ना कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो इसे बता देना पूरा सिंपल विधि से। ठीक है, कि प्राकृत संख्या के परिवार में हम 0 शामिल कर देते हैं तो क्या बनता है, पूर्ण संख्या बनता है। ठीक है, प्राकृत संख्या के परिवार में 0 शामिल कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। अब आते हैं पूर्ण संख्या, समझ में आ गया, पूरा संख्या। अब इसी से जितना दुनिया के धरती पर के संख्या लिखना है इसी से लिखा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, क्या बच गया, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है इसके बारे में देखिए। पूर्णांक मतलब पूर्ण माने पूरा, अंक माने अंक, मतलब पूरा अंक। पूरा अंक वाले संख्या को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो ये पूरा अंक कहाँ से आएगा हो, तो देखिए यहाँ 0 से तो स्टार्ट होबे करेगा, और 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 इन्हें जाएगा, अनंत तक चल जाएगा दौड़ते दौड़ते। ठीक है, जहाँ दौड़ना है वहाँ दौड़ चल जाएगा। अब फिर नहीं आ जाएगा, -1 -2 आ जाएगा। 1 काहे लिखा रहा है हो,
-2 -3 -4, जहाँ तक जाइए ना अनंत तक जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, 0 से स्टार्ट होगा तो प्लस में जाएगा और इन्हें माइनस में जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप बोल दीजिएगा, कोई पूछेगा कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को ही क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। ठीक है, और 0 भी उसमें शामिल रहता है। ठीक है, किसमें 0 शामिल रहता है, पूर्णांक संख्या में 0 शामिल रहता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपसे कोई कह देगा कि क्या 1/2 पूर्णांक संख्या है, तो नहीं है, क्योंकि इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.5 आएगा। ठीक है, 4/2 ये पूर्णांक संख्या है, तो ये है, क्योंकि 2 है, काटने के बाद 2, तो 2 मेरा क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूरा संख्या है। ठीक है, आधा अधूरा नहीं है, पूर्ण है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ देगा -8/4, तो माइनस काट देंगे तो -2, तो -2 क्या आ जाएगा। ठीक है, ये भी पूर्णांक संख्या है। अगर माइनस रहे या प्लस रहे, ठीक है, और पूरा अंक रहे, वो कौन संख्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। ठीक है, वो पूर्णांक संख्या में आ जाएगा। और 0 भी मेरा क्या है, पूर्णांक संख्या है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए आते हैं आभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को समझते हैं। ठीक है, ये बहुत जाएगा, आपको पीछा छोड़ेगा नहीं। ठीक है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ जाएगा, तो ऐसे ही ये आपके 7 समुंदर पार जाइएगा ना, तो आपको पीछे पीछे आएगा। बड़ा ही लुच्चा क्वेश्चन है। ठीक है, पूछता है परीक्षा में। ठीक है, जहाँ जाइए वहाँ पीछे पीछे आपको आ जाएगा। आभाज्य संख्या देखिए, वैसा संख्या जिसमें 1 से भाग लगे, 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे। स्वयं माने अपने आप, स्वयं से भाग लगे। क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, वैसा संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 तो कैसे हो जाएगा, ये तो तूफान मचा देगा। 5 हो गया, अब इसके बाद हो जाएगा 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और डॉट बहुत हो सकता है। ठीक है, अनंत तक जा सकते हैं हम। ठीक है, तो वैसा संख्या जिसमें 1 से भाग लगे, जिसमें 1 से भाग लग जाए और अपने आप, और स्वयं माने क्या होता है, अपने आप से भाग लग जाए। तो 2 है, तो 2 में है तो 1 से भी भाग लग जाएगा और 2 में भी भाग लग जाता है। ये कौन संख्या है, आभाज्य संख्या है। ठीक है, और 3 लिख दिए तो 3 में भी 1 से भाग लगेगा और 3 से भी भाग लगेगा। ठीक है, और 4 लिखेंगे तो 4 मेरा ना आभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा और 4 से भी भाग लगेगा। तो नियम क्या कहता है आभाज्य संख्या कि देख मेरे भाई, एगो 1 मेरे घर पे आएगा और मैं एगो अपने आप रहूँगा। ठीक है, तीसरा कोई आ गया था, तुम मेरे जात भाई नहीं है, आभाज्य संख्या तुम नहीं है। ठीक है, 2 3 5 ये सब क्या है, आभाज्य संख्या है। ठीक है, बहुत ही लुच्चा आदमी ना है। ठीक है, किसी दूसरे आदमी को देख के जलता है। ठीक है, कौन, आभाज्य संख्या, क्योंकि कहता क्या है, और 1 मेरे पास आएगा, एगो हम अपने रहेंगे। ठीक है, दूसरा के किसी को आने नहीं देंगे। एक आएगा, एक आएगा और एक मैं अपने स्वयं रहेंगे। ठीक है, स्वयं अपने आप रहेंगे। ठीक है, तीसरा कोई आ गया तो मैं उसको बिलगा दूंगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं भाज्य संख्या में। भाज्य संख्या में देखिए, भाज्य संख्या समझते हैं। भाज्य संख्या देख लीजिए, भाज्य संख्या कहता है कि चलो वैसा संख्या जिसमें 2 से अधिक संख्या से भाग लग जाए, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, आभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य नहीं, ओ सॉरी, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या है, वैसा संख्या जिसमें 2 से अधिक संख्या से भाग लग जाए। ठीक है,
उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हो गया मेरा 4, 6, 8, 9, 10, 12, जितना तक अनंत तक चल जाइए, ठीक है। ये सब क्या है, भाज्य संख्या है, ये सब क्या है, भाज्य संख्या, ठीक। क्योंकि 4 में भाग दीजिएगा, 4 में भाग दीजिए, 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी भाग लग जाएगा, और 4 से भी भाग लग जाएगा। क्या से भाग लगेगा, 4 से में। तो 3 को संख्या से भाग लग रहा है, 2 संख्या से अधिक संख्या से भाग लग रहा है, तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। 6 में भी भाग लगाइएगा तो कैसे, 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 3 से भी भाग लग जाएगा, 6 से भी। तो इनमें 2 से अधिक संख्या से भाग लग रहा है ना हो, तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का नियम है 1 से लगे और अपने आप से लगे, ठीक है। और इसका नियम है 2 से अधिक संख्या से भाग लगे। ये कहता है देख मेरे भाई, तुम सार्वजनिक है, ठीक है, किराना जनरल स्टोर है, ठीक है, कोई भी आके सामान खरीद सकता है। ये है कहता है कि ना, एगो हम आएंगे, एगो एक ही आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा, ठीक है, वो अपने आप रहेंगे, ठीक है। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, पूछ सकता है, अभाज्य संख्या कौन है, ठीक है। ऑप्शन रहेगा 4 गो, कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा 2, 4, 1, ABCD रहेगा, A B C में 5 रहेगा, और D में कहेगा इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए कौन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, 2। कोई पूछ देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2, ठीक। कहेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, क्योंकि 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या कोई पूछ दे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है, तो 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, तो 2 होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए तो एक मेरा क्या है, हो एक तो है ना, तो एक क्या है, एक ना अभाज्य संख्या है, ना ये अभाज्य संख्या है और ना ये भाज्य संख्या है, ये दोनों में कोई नहीं है, ठीक है। इसको ना भाज्य संख्या बोल सकते हैं, ना अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये दोनों में मिला रहता है, ठीक है, क्योंकि एक ना अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए अब आगे देखते हैं। चलिए आते हैं परमेय संख्या और अप्रमेय संख्या में, ठीक है। परमेय संख्या वैसा संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसके रूप में लिख दीजिएगा तो यह परमेय संख्या है, और नहीं लिखिएगा तो यह नहीं है, ठीक है। तो आइए देखिए P माने P की जगह P क्या है, पूर्णांक संख्या है, Q भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। ऐसे भी कोई पूछ देगा कि परमेय संख्या क्या है, तो वैसा संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। तो जैसे हम लिख सकते हैं जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q की जगह आप 0 नहीं लिख सकते हैं। अगर 0 लिख दीजिएगा तो यह परमेय संख्या नहीं होगा, परमेय संख्या का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, बेचारा धरती पर उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। चलिए Q की जगह आप 0 नहीं लिख सकते हैं, परमेय संख्या कहता है 0 के। देख मेरे भाई तू अपने पास Q को कहता है, सॉरी, परमेय संख्या, देख Q मेरे भैया तू अपने जगह 0 नहीं लिखना, तुम जो भी कहेगा हम तुम्हारा बात मानेंगे, ठीक है। आप 0 नहीं लिखिएगा, ठीक। तो Q की जगह आप 0 नहीं लिख सकते। जैसे 1/2 लिख दिए, ये परमेय संख्या है। 1/4 लिख दिए, परमेय संख्या है। 6/10 भी लिखिएगा तो यह परमेय संख्या है, ठीक है। अगर 6/0 लिख देंगे ना तो यह परमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो परमेय संख्या चल जाएगा Q के पास। देख मेरे भाई तू क्या किया, मेरा उत्पत्ति खत्म कर देगा, उत्पन्न जो धरती पर हम जी रहे हैं मेरा अस्तित्व खत्म कर देगा, हटाओ इसको साइड करो। आप तुम्हारा बात हम मान रहे हैं, इसके जगह आप कुछ भी लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, तो ये मेरा क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया, ठीक। अब देखिए P भाई के पास गया परमेय संख्या, कहा कि तुम है ना जो भी मन है तुम 0 लिखो, 2 लिखो, 5 लिखो, धरती पर कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो P के जगह आप 0 लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 1 लिख दीजिए, 0/6 लिख दिए, ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या है, ठीक है। कोई पूछ दे आपसे 0 क्या है, परमेय संख्या है कि नहीं है, तो 0 क्या है, हाँ परमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि 0 के नीचे 1 छुपा हुआ है, ठीक है। ऊपर 0 रह सकता है मगर नीचे 0 आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपरमेय संख्या के बारे में। अपरमेय संख्या कहता है
जैसे हम लिख दिए वैसा संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, वैसा संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाता है। इसे हम लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक, कोई पूछ देगा तो वैसा संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आइए देखिए, जैसे हम √3 लिख दिए, √5 लिख दिए, और √7 लिख दिए, √11 लिख दिए, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। जो रूट में रहे और जो बाहर न निकलने वाला है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको बाहर निकालिएगा तो ये पॉइंट में कुछ निकलेगा, तो इसको बटा 1 भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये बाहर निकलेगा ना तो पॉइंट में निकलेगा, और कितना पॉइंट के बाद आएगा उतना लिमिट आप नहीं बना सकते, इसलिए इसके बाटा में 1 नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट में निकलता है। ठीक, अगर मान लेते हैं √16 हम लिख दिए तो 16 क्या है? यह परिमेय संख्या है, क्योंकि 16 का हम वर्गमूल निकालेंगे ना तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 तो 4 मेरा क्या है? 4 क्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए √16 क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसे देखिए, जो रूट मेरा है, रूट से बाहर नहीं निकले वह अपरिमेय संख्या। ठीक है, और जो बाहर निकल जाए वह परिमेय संख्या। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है। देखिए बहुत सिंपल से समझ में आएगा, हंसते गाते में समझिएगा। चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो बताए हुए है कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? ए मेरे भाई, परिमेय संख्या है तो उसे हम p बटा q के रूप में तो लिखबे ना करेंगे, हो लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। जहाँ p और q पूर्णांक संख्या है और q बराबर नोटिस कर लीजिए 0 दे दिया है। अच्छा, q की जगह 0 नहीं लिखना है, तो q की जगह 0 नहीं है तो उसे हम क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या है। देखिए आइए, कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ लिख देंगे हाँ। ठीक है, लिख देंगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। कह रहा है क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो देखिए यहाँ लिखेंगे हाँ, 1/2 लिख दिए, 1/3 लिख दिए, 4/6 लिख दीजिए, लिख देंगे हाँ इसे 1 ना, ऊपर 0 ना है तो 0 ना है तो 0 लिख देते हैं। क्या नहीं, क्या होगा? 0, 0/3, 0/6 इतना लिख देंगे। तो लिखेंगे इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो लिख ना दिए 0/2, 0/3, 0/6, जितना मन है उतना, 0/5, 0/10, जो मन है वो लिख सकते हैं। ठीक है, और p और q क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, जहाँ q की जगह 0 ना लिखना है, इसकी जगह आप 0 लिख दीजिएगा तूफान आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? हो गया। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलिए देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे कोई पूछ देगा कि 3 और 4 के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। ठीक है, कितना होता है? 3 और 4 के बीच में कितना परिमेय संख्या होता है? अनंत। या अपरिमेय संख्या भी अनंत होता है, अपरिमेय संख्या भी, मतलब इस अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों क्या है? 3 और 4 के बीच में अनंत होगा, कोई का लिमिटेड नहीं है कितना हो सकता है। चलिए आते हैं समझते हैं। ठीक है, कौन कौन होता है देखिए, इसको बाहर निकाल लेते हैं। आज अब यहाँ 3 और 4 लिख देते हैं, 4 लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बैठा दिए तो समझ में आ ही गया, मेरे को क्या दिक्कत है, क्या किया है कि ना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इनमें यहाँ शॉर्ट बताते हैं, ये है ना 3 है तो 3 लिख दिए बटा, और किसी संख्या में सेम चीज़ से गुना 5 से में गुना कर देते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, किसी संख्या में सेम चीज़ से गुना कर सकते हैं या भाग दे सकते हैं। तो बतवा तो फिर 5 से 5 कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 4 में भी 5 से गुना करेंगे और 5 से भाग देंगे। ठीक है, तो 5 से 15, 15 बटा क्या हो जाएगा? 5, और 5 का 20 बटा क्या हो जाएगा? 5।
ठीक है। तो 15 क्या, तो 15 एक 16/5, 17/5, 18/5, 19/5, क्या हो जाएगा 20/5 और 21/5। ठीक है, 2 2 4 हाँ ठीक है। तो ये 6 गो तब परमाय संख्या हो गया। ठीक है, आइए एगो विधि और बता देते हैं, एक और देखिए 3 और 4 है, यही ना है। तो 3 में 10 से गुना कर दीजिए, नीचा 10 से भी गुना कीजिए, ऊपर नीचा और क्या करेंगे गुना करेंगे और भाग देंगे। ठीक है, और 4 से भी क्या करेंगे, 4 में भी क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे और 10 से भाग देंगे और 10 से गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा 30/10 और 40/10। ठीक है, अनंत परमाय संख्या है तो आप जैसे भी निकालिए आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 30 और 40 के बीच में क्या है 31/10, 32/10, 33/10, 34/10 और 35/10 और 36/10। ये तो परमाय संख्या हो गया। देखिए इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3.1 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा और 3.3 हो जाएगा, 3.4 आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा और 3.6 हो गया। ठीक है, तो ये ना आ गया 3 और 4 के बीच में परमाय संख्या ना आ गया। और इसमें हम भाग देंगे तो 5 से 16 में भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 से, तो 5 3 15 कट गया, 1 पॉइंट देंगे 0 तो 5 दूनी 10 कट गया, 3.2 आ जाएगा, फिर इससे भाग दीजिएगा तो आ जाएगा पॉइंट में, मतलब 3 और 4 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, आप 3.01 भी आ सकता था, 3.05 भी आ सकता था, ये 3 और 4 के बीच में संख्या है तो ऐसे आप लिख दीजिएगा। परीक्षा में आ जाता है ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, दोनों तरीके का बनाइएगा, आंसर उतना ही आ जाएगा। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 गो परमाय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच में कितना परमाय संख्या हो सकता है, तो इसमें भी अनंत परमाय संख्या हो सकता है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ लिख देते हैं 3/5 और 4/5। अगर कोई पूछ देगा तो 5 को निकाल रहे हैं, आई में कोई आपसे पूछ देगा कि कितना परमाय संख्या हो सकता है इसके बीच में, तो अनंत बोल दीजिए उस समय। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें भी गुना कर दीजिए, 3/5 में 10 से गुना कीजिए, ठीक रहेगा गुना करने में, गुना 10, 5 से भी गुना कर सकते हैं, 6 से भी 100 से भी कर सकते हैं, आपका मन है जितना से गुना कर सकते थे लिख दीजिएगा। और 4/5 गुना 10/10 तो क्या हो जाएगा 30/50 और क्या हो जाएगा 40/50। ठीक है, अब देखिए थोड़ा है यहाँ तक समझ में आया होगा थोड़ा। ठीक है, देखिए यहाँ तक आ गया, तो क्या लिखना है 5 को लिखना है, तो 31/50 लिख दीजिए, 32/50 लिख दीजिए। ठीक है, और 33/50 लिख दीजिए और 34/50 लिख दीजिए और 35/50 लिख दीजिए। ठीक है, 2 4 5। ठीक है, तो ये तो 5 गो अपरा लिखना है कि हाँ यही 5 गो परमाय संख्या है 3/5 और 4/5 के बीच में। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलिए देखिए 4 नंबर है, देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो आइए उत्तर देते हैं इसको। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्राकृत संख्या तो पूर्ण संख्या होबे करता है, क्योंकि यही ना करा 1 2 3 4 डॉट कर देते हैं, ये मेरा प्राकृत संख्या है। कह रहा है यह पूर्ण संख्या होता है, तो हाँ लिख देंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, तो लिख देंगे हाँ। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ठीक है लिख दिए, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 सबको ले चल जाते, चलो भाई तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, आगे कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये तो संभव नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, नहीं है लिख देंगे, नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए -3 और -4 यह पूर्णांक संख्या है। ठीक है, यह पूर्णांक संख्या है, यह पूर्ण संख्या नहीं है। यह लिख देंगे, यह लिख देते हैं, यह
पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या आप बताए हैं थोड़ा देर पहले, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट है। 0 1 2 3 4 इससे स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या 0 से लेकर धनात्मक होता है। बाकी पूर्णांक संख्या ये कह रहा है कि हम माइनसों होते हैं, तो ये कहा कि ना हम धनात्मक होंगे तो हम माइनस में कहाँ चल जाए, तो इसीलिए कहा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, आगे आते हैं। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ना 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 देखिए कह रहा है, देखिए 1/2 है तो ये तो परमेय संख्या मेरा हो गया। ठीक है, तो लिख देंगे नहीं होता है, नहीं 1/2 परमेय संख्या है, 1/2 पूर्ण संख्या है नहीं है, तो लिख देंगे 1/2 1/3 यह क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, यही कारण हो गया 1/2 और 1/3 यह परमेय संख्या है मगर यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह परमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसके साथ अगर आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ा तो एक बार वीडियो बैक कीजिएगा, देखिएगा, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए, और मिलते हैं अगला वीडियो में। जब तक धन्यवाद। चलिए आइए।